जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के मैं आपसे बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए, सऊदी अरब के लिए, स्पेन के लिए और इटली के लिए और बाकी ग्रीस के लिए मुख़ातब होता रहा हूँ, तो आज मैं ये स्पेन वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप परेशानी ये होती है कि ये स्पेन का जो वीज़ा है, वह या अपनी शेंजन का वीज़ा है या नेशनल वीज़ा है, इसमें फ़र्क क्या है? तो भाइयों को समझ भी नहीं आती, बाज़ औक़ात बाज़ को पता भी होता है। तो ये सोच में रखें कि जो लोग वीज़ा लेते हैं तो वो उनकी कैटेगरी दो होती है ना। एक स्पेन ईयू वीज़ा के लिए होता है, तो उसमें कौन से वीज़े आ जाते हैं। यानी स्पेन में ये देखें कि शेंजन कंट्री में आता है और तकरीबन ये 26 ममालिक हैं। वहाँ जाकर आप विज़िट वगैरह वहाँ भी जा सकते हैं। देखना ये है कि ईयू जो कैटेगरी है, फैमिली रीयूनियन का एक वीज़ा होता है, उसमें फैमिली को आप बुलाते हैं। उसका जिस तरह के हम अक्सर बताते रहते हैं, उसका मैट्रिमोनी पर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और निकाहनामा, मौलवी वाला निकाहनामा और दूसरे निकाहनामे जो एमआरसी होते हैं और उनको पोस्टल आपने कराना होता है। पोस्टल कराने के बाद आपने वहाँ अप्लाई करना, उसके बाद आपने लेनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इसी तरह इसी कैटेगरी में आपका वर्क वीज़ा भी जाता है। वर्क के लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी आपको बताते रहते हैं। वर्क के लिए भी आदमी को यानी उसमें भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है और उसके साथ स्टडी वीज़े के लिए भी ये होती है। ये इसको ईयू कह देते हैं। तो जो ईयू डबल ई का जो वीज़ा होता है, ये शेंजन में, ये भी शेंजन के लिए होता है। शेंजन में स्पेन जो है शेंजन में है 26 ममालिक में। अब जो शेंजन वीज़ा है उसमें टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है। जो लोगों ने उधर सैर करने जाना होता है तो उनको वहाँ से वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाज़ औक़ात अपॉइंटमेंट लेने में भी प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, बाज़ उस कैटेगरी में जाकर अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे होते ना। जिस कैटेगरी का आपका वीज़ा है उस कैटेगरी में जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका आसानी से वो उसमें एरर वगैरह नहीं आएगा। तो उसके साथ ये टूरिस्ट विज़िट वीज़ा आपने यानी और या फिर दूसरा आपका बिज़नेस का वीज़ा है, तो वो ये जिन्होंने जाकर वहाँ जाकर कारोबार करना है, बिज़नेस करना है। तो एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा भी एक होता है, वो भी शेंजन में आता है। वो किसी भी कंट्री में उनका दौरा वगैरह करना होता है। तो ये जो है ना, शेंजन वीज़ा या नेशनल वीज़ा, ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैटेगरी रखी हुई है। तो ताकि मतलब अगर जिन्होंने स्पेन में जाना है, अपनी फैमिली को बुलाना है, वो एक ख़ास जगह है। तो बाकी जो भी वो भी सारे शेंजन में ही आ जाते हैं और स्पेन जो शेंजन में है। तो इसलिए लोग भाइयों को थोड़ी सी परेशानी होती है। वो कहते हैं भाई हम क्या करें, ये शेंजन का है या ईयू वीज़ा है या नेशनल का है। तो जिस भी कंट्री जिसके पास मतलब कार्ड भी है और मत समझे कि उसका पास रेजिडेंट कार्ड है या स्पेनिश नेशनल है या ईयू वीज़ा है, ये सारे ईयू वीज़े में आते हैं। वर्क भी हो, फैमिली हो और स्टडी हो, ये तीनों भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बाकी जो शेंजन का वीज़ा होता है, आपको समझ आ रही है, टूरिस्ट बिज़नेस, ये इसको कहा जाता है, लेकिन होते सारे शेंजन के ही हैं। ये ज़हन में रखे बात। तो तकरीबन ये 26 ममालिक हैं। तो मैं चाह रहा था यार थोड़ी सी मैं उसमें ना वेरीफाई भी कर दूं और थोड़ा सा आपको समझ भी आ जाए। आपने जो भी अपॉइंटमेंट जिन लोगों ने अपनी फैमिली को बुलाना है तो वो ईयू कैटेगरी में बुलाएंगे और वर्क के भी और स्टडी वाले भी वीज़े भी। तो अपॉइंटमेंट के हवाले से हमारी भी आप ख़ुद भी ले सकते हैं। अगर खुद ना लें तो यानी हायर करना चाहें तो हमारी सर्विसेज भी हाज़िर होती हैं। तो जिस शख्स को चाहिए तो वो इंशाल्लाह हमसे रब्ता कर सकता है। तो इस सिलसिले में तो हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। उसकी सर्विस चार्जेस को होते हैं, तो आपके बिहाफ़ पे वो करना होता है। अगर आप किसी को हायर करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी सारी इन बातों से समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मज़ीद हम इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन बर वक्त देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।